हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम जानेंगे आप सभी का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? टॉपिक यह है आप सभी का प्रैक्टिकल पास करने का आसान ट्रिक। जी हाँ साथियों, आप इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन कोई सी भी तैयारी नहीं किए हो, आप कुछ भी तैयारी नहीं किए हो, फिर भी आप पास हो जाएंगे। इतना आसान से बताएंगे साथियों, मात्र एक वीडियो आपको देखना है। कोई सा भी प्रैक्टिकल आए, A to Z कोई सा भी प्रैक्टिकल आए, आपको यही लिख के आ जाना है, फिर भी आप पास हो जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। यह हमारा ITI प्रैक्टिकल पास करने की ट्रिक एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, क्योंकि साथियों इतने ईजी में बता देंगे ताकि आपको जो है किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो, चाहे आप पहले पढ़ाई किए हो या ना किए हो। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले साथियों हमने एक प्रैक्टिकल यहाँ पे देख रखा है। यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकल आपको बना रखा है। जैसे जब भी आपका प्रैक्टिकल आएगा, आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे साथियों, उसमें क्या होगा, आपका कुछ इस प्रकार से एक जॉब बन के आएगा, उसमें दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको डरना नहीं। अगर आपने तैयारी नहीं किया है फिर भी आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है हम इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग की 4 सेट बना दिया है, आप वहीं देख लीजिए, आप हूबहू वहीं आएंगे और आप पास हो जाएंगे। और बाकी सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हमने प्रोवाइड करा रखा है साथियों। तो सबसे पहला आपको मात्र 3 हेडिंग याद रखनी है, बस आप पास हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जैसे आपका जॉब है, जॉब में आपको सबसे पहला जो लिखना है वह लिखना है ऑब्जेक्ट अर्थात उद्देश्य लिखना है। कोई सा भी क्वेश्चन है आपको सिर्फ ये लिखना है, पहला जो लिखना है वह लिखना है ऑब्जेक्ट और उद्देश्य। अब इसके बाद आपको समझ नहीं आएगा कि इसके आगे हमें क्या लिखना है, जैसे ये क्या लिखना है। तो साथियों आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन, जो दे रखा है, जैसे पहला क्वेश्चन जो भी दे रखा है, आपको देखना है कि क्या पूछ रहा है बनाने के लिए। जैसे ये चीज़ बनाने के लिए पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, तो कुछ ना करो, तो आपने जो क्वेश्चन आया है उसी ऑब्जेक्ट उद्देश्य डालने के बाद उसी क्वेश्चन को आगे लिख दो। कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन आया आप उसी क्वेश्चन को आगे लिख दो उद्देश्य में। जैसे हमारे में क्वेश्चन आया था कि यू फिटिंग को तैयार करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया यू फिटिंग का अभ्यास करना है या तैयार करना, ये लिख दिया। हमने क्वेश्चन को ही लिख दिया, आपको कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को ही लिख देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर। अब क्या करना है, ये जो जॉब आपको दिखा रखा है, ये जो जॉब आपको पेपर में दिखा रखा है, आपको क्या करना है, हूबहू उसी जॉब को जो है आपको अपने ड्राइंग शीट पर जो है जो आपको प्रैक्टिकल कॉपी मिलेगी, आपको उस पर जो है इसी को उतार लेना है। मतलब अपने ड्राइंग जो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी रहेगी उस पर इस वाले चित्र को बना लेना है। अब क्या करना होगा, जैसे ही आप बनाएंगे उसके बाद आपको प्रैक्टिकल लिखना होगा। उसके बाद भी अभी इसका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वीडियो पे लास्ट तक देखें ताकि आप कभी भी नहीं भूलें, आपको कभी पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। फिर से इतना आसानी के साथ हम बनाएंगे। तो आपने ये चीज़ बना दी, आपको ये पता चल गया ऑब्जेक्ट हमें उद्देश्य कहाँ से मिलेगा, आपको ये भी चीज़ पता चल गया। अब हम क्या करें, आगे चलते हैं। आगे इसी में आपको आएगा 2 हेडिंग और लिखना है। इसमें क्या लिखना है साथियों, एक आपको लिखना है रॉ मटेरियल। क्या लिखना है साथियों, रॉ लिखना है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल का मतलब जो आपका कच्चा लोहा होता है या जो स्टील आती है, मतलब हमें जिससे इस मटेरियल को बनाना है, हमें क्या है, सबसे पहले पेपर होगा, पेपर में हम लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसी जो जॉब आया है हम इसी जॉब को जाकर बनाते हैं। कहाँ पर, अपने ITI में जाकर बनाते हैं। एक दिन का समय रहता है, उसके बाद अगले दिन हम ले जाते हैं, हमारा इंटरव्यू होता है और वह जॉब जो है जमा हो जाता है। तो जब भी आएगा साथियों आपका 2 पार्ट में आएगा। कभी भी जॉब जब भी आएगा आपका 2 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ से आया है और फिर यहाँ से आकर इस आकार में यहाँ हो गया। और दूसरा पार्ट आपका ये है, फिर यहाँ से ये कटा हुआ है, यहाँ गया, यहाँ गया, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। A और B 2 पार्ट है, ये आपका मेल पार्ट है, ये आपका फीमेल पार्ट है। कभी भी जब भी पूछा जाएगा आपके 2 पार्टों में पूछा जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें रॉ मटेरियल में क्या लिखना है साथियों, हमें सबसे पहले लिखना है एक, लिखना है MS साइज, MS साइज। अब MS साइज क्या होती है, बस आप ये थोड़ी हार्ड है ये स्टेप, उसके बाद एकदम आसान है। रॉ मटेरियल में आपको MS साइज लिखना है और एक लिखना है साथियों FS
साइज। एमएस साइज क्या है, एफएस साइज क्या है, उसे हम बताते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि इसका जो साइज कितना है साथियों, 60 है और इसका भी 60 mm है, ठीक है। 60 mm इसका है और 60 mm इसका है, मतलब 60 mm यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब दोनों जॉबों की चौड़ाई 60 mm आ गई। अब बात करते हैं कि हमें ये चीज़ यहाँ पे आई है, तो हमें ये कितना आई है इसे पता करना है। तो ये चीज़ जो आई है साथियों, अगर हम बात करेंगे 30 यहाँ तक हुआ आपका, लेकिन ये वाला पार्ट आपका यहाँ तक आया है, ये कितना आया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं व्यास जो है 20 आया है। व्यास जो है 20 आने का मतलब हमारा जो त्रिज्या होगी कितनी होगी, 10 होगी, अर्थात यहाँ से यहाँ की चौड़ाई जो है 10 mm हो गई। तो 30 ये थी, 10 ये थी, कितनी हो गई साथियों, 40 हो गई, ठीक। अब ये हो गई जो चौड़ाई आपकी, लंबाई ये हो गई 60 और ये आपकी जो मिल गई साथियों, कितनी मिल गई, ये 40 मिल गई। अब कितना हो गया हमारा, 60 गुणे 40 और गुणे, अब इसकी जो मोटाई है, इसकी कुछ मोटाई ऐसे आपको साइड में दिया रहेगा ऐसे करके, इस प्रकार से मोटाई दिया रहेगा साथियों आपको, ऐसे करके बगल में एक रेखा खींचा रहेगा और यहाँ पर साइज दे दिया जाएगा 10, जैसे 10 दे दिया गया, 5 दे दिया गया, ऐसा दे दिया जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगी कि इसकी जो मोटाई है वह 10 mm है। अगर 10 mm है तो हम क्या करेंगे साथियों, 10 mm ले लेंगे, गुणे 10 mm ले लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर हमें इस चीज़ को काटना है, काट पीट कर अगर हमें इतना तैयार करना है, तो हमें क्या करना है, इससे थोड़ा अधिक लेंगे हम, क्योंकि अगर हमें इस साइज को काट के प्राप्त करना है, तो हमें जब काटे पीटेंगे कुछ मटेरियल वैसे ही ख़राब होगा, तो हमें क्या करना है, इससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ले लेना है, 1 mm 2 mm 4 mm। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सभी का एक जैसे हो, मतलब आप अपने हिसाब से इसे 1-2 एडजस्ट कर सकते हैं या 5 mm एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे 5 बढ़ा देते हैं, 40 का जो है कितना हो गया, ये भी 5 बढ़ा दिए। लेकिन जो 10 अगर मांगा है, तो आपको 10 मांगा है, तो आप इसे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, मोटाई अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत होगा, इतना कर दिए। उसके बाद क्या कर दिए, ये सारे हो गए, इतने सारे जो है mm में हो गए, पहला टुकड़ा हो गया। हमें 2 टुकड़ा चाहिए, तो हमें एक साइज यहाँ से ले लेंगे, इसकी जो चौड़ाई है ज़्यादा नहीं बढ़ी है, तो आपकी 60 गुणे कितना है, 60 गुणे 30 गुणे 10। तो क्या करेंगे, दूसरा लिखेंगे 60 की जगह, ये इसे हम कितना कर देते हैं, इसको भी हम कर देते हैं 65 गुणे 30 है, तो इसे हम कितना लिख लेते हैं साथियों, 35 लिख देते हैं, 35 गुणे कितना लिख देते हैं, 11 लिख लेते हैं। अब फिर से आप इसे समझ लीजिए, 60 ये जो है ये हमारा 60 हो गया। उसके बाद ये जो 35 है साथियों, ये यहाँ से यहाँ तक आपको पता है 30 है, तो हमने 30 में 5 ज़्यादा बढ़ा दिए, लेकिन आप इतना ज़्यादा मत बढ़ाना, 2 mm करना, जैसे 30 को 32 कर देना, उसके बाद 10 को 11 कर देना। अब हमें जो बेसिक साइज चाहिए वह कितना चाहिए साथियों, जो हमें फिनिशिंग साइज बन के मिलना है 60 ही मिलना है, 60 ही मिलना है और 10 आपकी मोटाई मिलनी है। तो फिनिशिंग साइज में आपका आ गया साथियों 60 गुणे कितना आ गया, 60 गुणे 60 गुणे 10 mm, ये आपकी फिनिशिंग साइज आ गई। बस आपको इसी में थोड़ा भटकना है, उसके बाद आपका तैयार हो गया। अब आपको क्या लिखना है, अगली हेडिंग आपको जो डालनी है वह डालनी है टूल इक्विपमेंट। अब हमारी आ गई दूसरी हेडिंग, जिसे हम लिखते हैं टूल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट अगली हेडिंग हम डालते हैं टूल इक्विपमेंट, अर्थात आवश्यक उपकरण। इसे हम हिंदी में भी लिख देते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसे आपको यूज करना है, आवश्यक उपकरण। अब देखिए, अब आपको थोड़ा संदेह होगा कि सर सभी का है, तो जी हाँ, आप किसी भी ट्रेड से हैं, आपका जो है आपको पता है 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक फिटर का बनेगा, मतलब एक मैकेनिकल का बनेगा, एक इलेक्ट्रिकल का बनेगा। तो मैकेनिकल के जितने भी कैंडिडेट हैं सबका है, इलेक्ट्रिकल का भी सेम टू सेम यही है, बस यहाँ पे उनका डायग्राम बदल जाएगा बस। उसके बाद आप क्या है, आवश्यक उपकरण में आपको क्या करना चाहती हूँ, आवश्यक उपकरण में क्या क्या आएगा, मतलब आवश्यक उपकरण का मतलब हम जब इस लोहे को काटेंगे, इस मटेरियल को काटेंगे, अपने इस जॉब को जब तैयार करेंगे, हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या वस्तुओं की हमें आवश्यकता पड़ेगी इसे काटते समय। तो काटते समय क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, हम कुछ टूल का नाम लिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी।
तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी साथियों, हमें जो ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले वो आ गया आपका हैमर हो गया, इसे बॉल पिन हैमर लिखना साथियों। और क्या हो गया, पंच हो गया, डाट पंच, सेंटर पंच। उसके बाद हमारा क्या आ गया, आगे आ गया हमारा स्टील रूल आ गया, पटरी के नाम से जिसे जानते हैं। और क्या जरूरत पड़ेगी इसे बनाते समय, इसे बनाते के समय हमारे कैलिपर की जरूरत पड़ेगी, 8 लेग कैलिपर। क्या जरूरत पड़ेगी, 8 लेग कैलिपर की जरूरत पड़ेगी। और क्या जरूरत पड़ेगी, 8 लेग कैलिपर। बस आप एक वीडियो देख लेना साथियों, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान है जो मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप काटेंगे, उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर आपको और ज़रूरत पड़ेगी फाइल। फाइल को साथियों हम रेती के नाम से, जो हमारी रेतियाँ होती हैं उसे हम फाइल के नाम से जानते हैं। और हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ जाएगी मापने के लिए। आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप आगे बढ़ा सकते हैं, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, इस प्रकार से। और ड्रिल की ज़रूरत, अगर हमें लग रहा है ड्रिल की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे कौन सी फाइल बनेगी, अर्धचंद्राकार है तो हमें हाफ राउंड फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार से हम आगे और भी बढ़ा सकते हैं, और आगे आगे भी बढ़ा सकते हैं, ट्राई स्क्वायर, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो कुछ बेसिक टूल है साथियों, ये आपके सारे प्रैक्टिकल में आएंगे। ये जो इतने जो टूल हमने डाल दिए आपके सारे प्रैक्टिकल में आएंगे। कोई सा भी प्रैक्टिकल आए आप इस टूल को लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अगली एक हेडिंग लिखनी पड़ेगी, हेडिंग नंबर 3। आपको मैंने बोला था 4 हेडिंग लिखनी है, तो तीसरी हेडिंग में आपको क्या लिखनी पड़ेगी साथियों, तीसरी हेडिंग में आपको जो लिखनी पड़ेगी वह लिखनी पड़ेगी आपको वर्किंग मेथड। वर्किंग मेथड का मतलब होता है साथियों आपकी कार्य विधि। वर्किंग मेथड या ऑपरेशन के नाम से जानते हैं हम इसे। चलिए वर्किंग मेथड हम लिख लेते हैं, वर्किंग मेथड, वर्किंग मेथड जिसे हम कार्य विधि के नाम से जानते हैं, कार्य विधि, वर्किंग मेथड कार्य विधि के नाम से जानते हैं। आपको अब ऊपर जो है जितने हम लिखते जाएंगे वो भी आपको दिख जाएगा साथियों, तो आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। और अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं वर्किंग जिसे हम कार्य विधि कहते हैं। अब कार्य विधि में क्या आता है, पहले तो आपने उद्देश्य लिख दिया, आपने इसे पेपर से उतार लिया, फिर उसके बाद ये साइज आपको यहीं दिया गया है। उसके बाद आपका टूल इक्विपमेंट आ गया, मतलब हमें क्या क्या जरूरत पड़ रही है इस चीज़ को बनाने में। उसके बाद आपका जो आ रहा है वर्किंग मेथड अर्थात कार्य विधि। कार्य विधि का मतलब है हम इसे बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे साथियों। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, दिए गए ड्राइंग के अनुसार, दिए गए ड्राइंग के अनुसार हम एमएस प्लेट के 2 टुकड़े प्राप्त करते हैं। मतलब हमें 2 टुकड़े को प्राप्त करना है एमएस के, तो हम ऐसे लिख देंगे कि सबसे पहले हमने जो है 2 टुकड़े को प्राप्त किया है। कैसे, दिए गए ड्राइंग के अनुसार, मतलब जिस ड्राइंग हमें दिया गया उसके अनुसार हमने 2 टुकड़े प्राप्त कर लिए। अब क्या किए साथियों, हमें जब टुकड़े काट लेते हैं हम क्या करते हैं, इस पर फाइलिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, ताकि जो जंग लगा हो इस पर वह हट जाए और यह एकदम थोड़ा सा चमकीला दिखने लगे। उसके बाद हम क्या करते हैं साथियों, उसके बाद जब हमारे चमकीला दिखने लगा उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर मार्किंग मीडिया का लेप लगाते हैं। मार्किंग मीडिया का लेप लगाने का मतलब साथियों हम क्या करते हैं, जॉब के ऊपर हम चाक का पर्शियन ब्लू नीलत होता, मतलब होता है कि जैसे आप चाक को ऊपर क्या करेंगे, पानी के साथ मिक्सिंग करके लगा देंगे तो पूरा सफ़ेद हो जाएगा चाक के ऊपर। अब जब वो प्रोसेस हमारा हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, दिए गए ड्राइंग के अनुसार जो है उस पर हम बनाते हैं। जैसे हमें ड्राइंग में बनाना है, जैसे ये 2 पार्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जब हमारा चाक जो है सूख जाएगा उसके ऊपर से, तो हम इसी ड्राइंग को जो है उसके ऊपर तैयार करेंगे। तो जब हम उसके ऊपर तैयार करेंगे साथियों, तो फिर क्या होगा, हम जैसे हमने उसके ऊपर तैयार कर लिया, तो अब हम उसके आगे क्या करेंगे, तैयार होने के बाद अनावश्यक मटेरियल को हमने काट कर हटा दिया। जैसे जो भी हमारे यहाँ से यहाँ तक अनावश्यक मटेरियल है हमने उसे क्या किए, काट करके हटा दिए। जब हमने काट करके हटा दिए तो हमारा एक जो है जॉब इस प्रकार से मिल गया और एक दूसरा इस प्रकार से मिला। उसके बाद जब हम बैठाएंगे साथियों क्या होगा, नहीं बैठेगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम
फाइल की सहायता से हम इसे फाइलिंग कर देते हैं। मतलब जो भी थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे रह जाता है हम फाइल से घिस कर उनसे हम क्या करते हैं, एक साथ मतलब बराबर कर देते हैं, ताकि यह आपस में बैठ जाता है। ये आपका आ गया साथियों कार्य विधि में, जिसे हम वर्किंग मेथड कहते हैं। उसके बाद हम आगे लिखे, जॉब हमारा पूरा बन जाने के बाद हमने क्या किया, जॉब कंप्लीटली बन जाने के बाद हमने ले जाके नाम अपना रोल नंबर उस पर लिखा, और उसके बाद क्या किया, हमने ले जाके जमा कर दिया। ये लिखना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका अगला जो हेडिंग आएगा साथियों 4 नंबर पे, वो आएगा साथियों आपका सेफ्टी प्रिकॉशंस। क्या आएगा, सेफ्टी प्रिकॉशंस आएगा, सेफ्टी प्रिकॉशन, जिसे हम लिख सकते हैं सावधानियाँ। क्या आएगा, सावधानियाँ। सावधानियाँ का हेडिंग आएगा साथियों, जिसे हम लिख सकते हैं। अब इसमें अभी हमें 4-5 हेडिंग लिख देना है। 4-5 हेडिंग में क्या क्या लिखना है हम आपको बता दें। जैसे 4-5 हेडिंग में हमें क्या लिखना है, हमें 4-5 हेडिंग में ये लिखना है कि जैसे हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब हम इस उपकरण को बना रहे हैं। जब हम इसे बना रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे जो पिछली बार आया था साथियों, वह यच बनाने के लिए आया था। इस प्रकार से जो है जॉब बनाने के लिए आया था पिछली बार, इस प्रकार से बनाने के लिए आया था पिछली बार। तो यच फिटिंग आया था साथियों, इस प्रकार से बनाने के लिए काफ़ी लोगों ने बनाया भी था, और हमने जो बताया था ये एकदम वही हूबहू आया था। तो इस प्रकार से एक आपका कोई भी प्रैक्टिकल आया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप इसे तैयार कर लें। अब आपको क्या करना है साथियों, सेफ्टी सावधानी में क्या लिखनी है, जब हम इसको बना रहे हैं उस समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये चीज़ पूछा गया है। तो सावधानी में हम लिख देते हैं साथियों, जब भी हम इस पर मार्किंग कर रहे हैं तो हैमर का प्रयोग करते हैं ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि हैमर के जो फेस है, हैमर के लिख देते हैं साथियों हम, हैमर के फेस पर ग्रीस ना लगा हो। हैमर के फेस पर जो है ग्रीस या तेल ना लगा हो, तेल ना लगा हो गया। पहला एक का आपका हो गया। जैसे अगर ग्रीस या तेल लगेगा तो क्या होगा, जब भी हम मारेंगे वो स्लिप कर जाएगा। आपका पहला हेडिंग हो गया। दूसरा हेडिंग आपका ये आप लिख सकते हैं, कटिंग टूलों को हमेशा जो मेजरिंग टूल है उससे अलग रखते हैं। तो ये लिख सकते हैं आप, कटिंग टूल को हमेशा मेजरिंग टूल का मतलब होता है साथियों जिस टूल से हम मापते हैं, तो मेजरिंग टूल से अलग रखते हैं। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरे में आप लिख सकते हैं साथियों, क्या और लिख सकते हैं, क्या क्या और सावधानी बरत सकते हैं कि फर्श पर जो है ग्रीस या तेल ना गिरा हो। अगर फर्श पे तेल या ग्रीस गिरा होगा तो क्या होगा, हमारा पैर जो है स्लिप कर जाएगा और हमें चोट लग जाएगी। और कोई भी उपकरण हम जो यूज कर रहे हैं उसमें कहीं भी तार कटी ना हो। अगर तार कटी है तो क्या होगा साथियों, हमें जो है इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, वो भी लिख सकते हैं। और हम इसमें लिख सकते हैं कुछ और जिससे आपको लगता है कि घटना हो सकती है इससे, इस चीज़ को बनाते समय। जैसे बिना हत्थे वाली फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप ये भी लिख सकते हैं, बिना हत्थे की फाइल, बिना हत्थे की फाइल प्रयोग में न लाएं। मतलब बिना हत्थे वाली फाइल को हमें प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें हत्थे नहीं तो हम जब आगे पीछे इसे मूव कराएंगे तो हाथ में जो है धंस सकता है, चुभ सकता है, जिससे खून भी आ सकता है और आपको इंजरी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं साथियों। इसमें आप 4-5 बढ़ा सकते हैं। उसके बाद वर्किंग मेथड में आपने कैसे कैसे इसे बनाया, सबसे पहले हमने काटा, फिर उसमें क्या किया, चाक का लेप लगाया, फिर सूख जाने के बाद हमने उस पर क्या किया, मार्किंग किया। मार्किंग करने के बाद हमने क्या किया, जो भी अनावश्यक मटेरियल था हेक्सा ब्लेड की सहायता से हमने काट के हटा दिया। आप यहाँ पर साथियों हेक्सा ब्लेड भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हेक्सा ब्लेड की आवश्यकता सब जगह पड़ती है। उसके बाद जब हमारा जॉब बन गया साथियों तो हमने क्या किया, फिनिशिंग किया। फिनिशिंग करने के बाद फिनिशिंग सबसे ज़्यादा हम बास्टर्ड फाइल या स्मूथ फाइल से करते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद जब जॉब बन गया हमने उसे उचित स्थान पे नाम और रोल नंबर लिख के जमा कर दिया। आपको ये लिखना है
कोई सा भी प्रैक्टिकल आए, प्रोसेस यही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और सारे जो है क्वेश्चन पेपर के ऊपर का आपको ऊपर दिख भी रहा होगा। तो इस प्रकार से अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। फिर मिलेंगे हम अगली